हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हन क्लासेज में। हम इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर टू के राज्य एवं राष्ट्र की आय के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्लास 10th के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयोग दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधान थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योग प्रधानों ने, उपयोग दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, इनमें सभी। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? ए, दोहन भी किया और शोषण की भी किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है बढ़ाया गया है, स्थिर है, घटता गया है, इनमें ए एवं बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटता गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, सीवर, नालंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना का। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं पूरक, प्रतिरोधी, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरक। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी और नहीं भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत विकास है अपने तथा आने वाली संतति का केवल दूसरों का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आय एक प्राथमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रम का प्राथमिक है ब्याज, लगान, लाभ, मजदूरी। तो इसका राइट आंसर है मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूंजी का प्राथमिक है लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमि का पारिश्रमिक है लगान, ब्याज, वेतन, लाभ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगान। क्वेश्चन नंबर 15 है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है प्रोपिगू का, मार्शल का, रेगनर नर्स का, जॉन माउंट का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगनर नक्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, उपयुक्त में से तीनों। इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय ऊंच होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुल उत्पादन
एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। उपभोग व्यय तथा विनियोग का गुणनफल, उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोग व्यय एवं विनियोग के। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त में से तीनों। क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष है 1869, 1867, 1868, 1968। इसका राइट आंसर है 1868। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी 121 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये, 20 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई 1950, 1954, 1956, 1960। इसका राइट आंसर है 1954। क्वेश्चन नंबर 25 है बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है नालंदा, रोहतास, सिवान, सीहोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीहोर का। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है आयकर, उत्पादन कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयकर। क्वेश्चन नंबर 27 है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था 1868 में, 1869 और 1868 में, 1968 में, 1878 में, 1998 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1868। क्वेश्चन नंबर 28 है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर है 3.5%, 4.2%, 6.5%, 7%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.2%। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से तीनों। क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार। तो इसका राइट आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 32 है कि y बराबर C+i फार्मूले को बताया है प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर सिपर, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर केन्स। प्रश्न संख्या 33 है राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका राइट आंसर है उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। इसका राइट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 40 है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल, केन्स, पिगो, रेगनर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगनर नर्क्स। क्वेश्चन नंबर 41 है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? निवेश, बचत, राजस्व, व्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बचत। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 43 है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल योग विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1949, 1956, 1990, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949। क्वेश्चन नंबर 48 है पीसीआई का अभिप्राय है? पीसीआई का अभिप्राय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर है 49 कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 50 है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय समिति। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इनमें से सभी की रुपया जो है रुपया है, मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नंबर 53 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 54 है
आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 55 है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, उत्पादन, आय एवं व्यय, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 56 है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बचत। क्वेश्चन नंबर 57 है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 58 है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।